रूम ठंडा है, एक ऐसा ठंडापन जो सदियों से इन पत्थरों में बसा हुआ है। पुरानी पत्थर की दीवारें भूली हुई फाइलों की शेल्फ्स से भरी हैं, पूरी सिविलाइजेशंस के रिकॉर्ड्स। हर एक दस्तावेज में एक कहानी दफन है। एक अकेली मोमबत्ती टिमटिमा रही है, जैसे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण, जिससे अवशेषों पर परछाइयां पड़ रही हैं जो अतीत की भूली हुई कहानियों को उजागर कर रही हैं। एक रोमन हेलमेट एक मॉडर्न कॉम्बैट हेलमेट में बदल जाता है, जो युद्ध के बदलते चेहरों को दर्शाता है। एक प्लेग डॉक्टर का मास्क एक हैजमैट सूट बन जाता है, बीमारियों से लड़ने के हमारे तरीकों में बदलाव को दिखाता है। खतरे बदलते रहते हैं, रूप बदलते हैं, लेकिन उनका इरादा हमेशा एक ही रहता है। लेकिन हमारे रिएक्शन, डर, सर्वाइवल, कॉन्फ्लिक्ट वही रहते हैं। बड़े शहर बनते और गिरते हैं, समय के थपेड़ों से जूझते हुए। करप्शन, डिवीजन और एरोगेंस से बर्बाद हो जाते हैं। फिर भी दरारें पहले से ही बन रही हैं, जो हमारी नींव में कमजोरी का संकेत देती हैं। पास्ट सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एक क्राइम सीन है जो अनसुलझे रहस्यों से भरा है। अगर हम अगले विक्टिम्स बनने से बचना चाहते हैं तो हमें इतिहास की चेतावनी को सुनना होगा। आइए वॉर की केस फाइल खोलते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि क्या हम कुछ सीख सकते हैं। युद्ध की जटिलताओं को समझने के लिए हमें अतीत की गहराइयों में उतरना होगा। एथेंस और स्पार्टा से लेकर प्राचीन ग्रीस के योद्धाओं की कहानियों से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, खाइयों में फंसे सैनिकों की दुर्दशा तक, पैटर्न रिपीट होता है। इतिहास खुद को दोहराता है, एक चक्र की तरह। एक बढ़ती हुई पावर पुराने ऑनर्डर को धमकी देती है। सत्ता के लिए संघर्ष हमेशा से जारी है। डर और प्राइड कॉन्फ्लिक्ट को भड़काते हैं। गौरव और भय युद्ध के दो प्रमुख कारण। हथियार और यूनिफॉर्म बदलते हैं, तकनीक का विकास होता रहता है, लेकिन मोटिव्स, एम्बिशन, डर, ट्राइबलिज्म टाइमलेस हैं। मानवीय भावनाएं अपरिवर्तित रहती हैं। पुरानी दीवारें मॉडर्न ट्रेंचेस बन जाती हैं। किलेबंदी के तरीके बदलते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य वही रहता है। प्रोपेगेंडा इवॉल्व होता है, दुष्प्रचार के तरीके बदलते हैं, लेकिन नफरत का मैसेज बना रहता है। घृणा का संदेश हमेशा मौजूद रहता है, विभाजनकारी और विनाशकारी। हम खुद को कन्विंस करते हैं कि हमारी वॉर्स यूनिक हैं। हम सोचते हैं कि यह युद्ध अलग है, लेकिन हिस्ट्री दिखाती है, इतिहास हमें बताता है कि हम बस पुराने स्क्रिप्ट्स को रीमिक्स कर रहे हैं। हम वही पुरानी कहानियों को नए रूप में दोहरा रहे हैं। हम रिसोर्सेज, आइडियोलॉजी और इन्फ्लुएंस के लिए लड़ते हैं, संसाधनों, विचारधाराओं और प्रभाव के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने किया था, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था, पीढ़ी दर पीढ़ी। टेक्नोलॉजी के साथ बॉडी काउंट बढ़ता है, तकनीक के साथ विनाश की क्षमता बढ़ती है, लेकिन ह्यूमन ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। मानवीय त्रासदी कभी समाप्त नहीं होती। अगर हम साइकिल को नहीं पहचानते हैं, यदि हम इस चक्र को नहीं पहचानते हैं, तो प्रोग्रेस एक इल्यूजन है, तो प्रगति सिर्फ एक भ्रम है, एक धोखा। अगले चैप्टर पर जाने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ये गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्या हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते? इसका जवाब हमारे दिमाग में है। हमारे मस्तिष्क की संरचना में ही इन गलतियों की जड़ें छिपी हैं। हमारे दिमाग शॉर्टकट्स पर डिपेंड करते हैं, खासकर जब हमें जल्दी फैसले लेने होते हैं। ये शॉर्टकट्स, जिन्हें हम यूरिस्टिक्स कहते हैं, कभी कभी हमें गुमराह भी कर सकते हैं। कॉग्निटिव बायसेस, जो कभी हमें सरवाइव करने में हेल्प करते थे जब हमारे पूर्वजों को पलक झपकते ही निर्णय लेने होते थे। आधुनिक दुनिया में ये बायसेस हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इमोशनल रीजनिंग बबल्स और क्रैश को ड्राइव करती है, क्योंकि डर और लालच निवेशकों को तर्कहीन निर्णय लेने के लिए मजबूर करते हैं। हाउसिंग क्राइसिस तक, जहां लोगों ने बिना सोचे समझे घर खरीदे और फिर सब कुछ खो दिया। अब नेशनलिज्म और डिवीजन को बढ़ावा देता है, जिससे देशों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। कंफर्मेशन बायस हमें इको चैम्बर्स में फंसाता है, जहां हम केवल उन्हीं विचारों को सुनते हैं जो हमारे अपने विचारों की पुष्टि करते हैं। हमें एविडेंस के लिए अंधा करता है, खासकर जब वह एविडेंस हमारे विश्वासों को चुनौती देता है। ये इंस्टिंक्ट्स सोसाइटीज को डिजास्टर की ओर धकेलते हैं बार बार। इतिहास गवाह है। साइकिल को तोड़ने के लिए हमें इन मेंटल ट्रैप्स को पहचानना और चैलेंज करना चाहिए। हमें अपने सोचने के तरीके पर सवाल उठाना चाहिए, लेकिन हम वार्निंग साइंस को इग्नोर करते रहते हैं। क्या इस बार हम अलग होंगे? पास्ट को हमें कैद करने की जरूरत नहीं है। साइकिल को तोड़ने के लिए हमें टाइम डिटेक्टिव बनना होगा, एक्टिव एनालिस्ट्स, पैसिव ऑब्जर्वर्स नहीं। सबसे पहले इवेंट्स के पीछे छिपे मोटिव को हमेशा देखें। ऑनफिशियल स्टोरी शायद ही कभी असली होती है। दूसरा, कॉज और इफेक्ट की चेन को ट्रेस करें। बड़े इवेंट्स अनगिनत छोटे डिसीजंस से बनते हैं। तीसरा,
एक्सेप्टेड स्टोरीज पर सवाल उठाएं और उन मिथ्स को चैलेंज करें जो हमें खतरे से अंधा करते हैं। इन डॉट्स को कनेक्ट करके हम देखते हैं कि हिस्ट्री कैसे बनी है और हम इसके कोड्स को कैसे बदल सकते हैं। कोई भी यह स्किल सीख सकता है। यह सही सवाल पूछने से शुरू होता है। शैडोज के रूम में वापस मोमबत्ती धीमी जल रही है। हमने पैटर्न्स, अपराधियों और डिटेक्टिव के मेथड को देखा है, लेकिन साइकिल को पहचानना हमें होप देता है। एक बार जब आप पैटर्न देखते हैं तो आप उसे तोड़ सकते हैं। हिस्ट्री एक मैप है और एक पेन। हम अगले चैप्टर के ऑथर्स हैं। पास्ट की गलतियों को समझकर हमें एक अलग फ्यूचर लिखने की पावर मिलती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमारा कंपास है। सवाल पूछना, एनालाइज करना और डॉट्स को कनेक्ट करना हमारा आगे का रास्ता है। हिस्ट्री की गूंज हमारे चारों ओर है। सुनो और अपने कंपास का समझदारी से इस्तेमाल करो। अगली केस फाइल इंतजार कर रही है, लेकिन अभी के लिए याद रखें, कहानी खत्म नहीं हुई है। पेन आपके हाथ में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। थैंक यू।